जो भक्त काल बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो जीवन में श्रद्धा और भाव रखते हैं, ऐसे भक्तों को अभयदान देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए जहाँ ऐसी शक्ति प्रकट हुई है वो है उज्जैन महाकाल। नमस्कार, मी करण, स्वतः मालक या यूट्यूब चॅनलचा, आणि स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि मी आज चाललो आहे टेंबीपाड्याच्या गणपती बाप्पा बघायला. सर्व घरचे गणपती बाप्पा आहेत आणि खूप युनिक्स आहेत. तर मी तिथे घेऊन चाललो तुम्हाला. आता फटाफट तिथे जाऊया, कारण की आज खूप लाईन असणार. मी आत्ता का चाललो आहे कारण की फ्रायडेला पण गेलेलो, बट फ्रायडेला पाऊस होता आणि वरतून तिथे गेल्यावरती समजलं की खूपच लाईन आहे, म्हणून परत रिटर्न आले. पण आज परत चालले आहेत. आता वाजले 4:30. तर चला पटापट जाऊ, मी आणि माझा मित्र, हा वन टाइम फेमस. चला आता कोणाची वाट बघतायत? चला गणपती बाप्पा मोरया. ताकद नाही. हे आजचा व्ह्यू तर एक नंबर आहे. विरार वेस्टला आहे टेंबीपाडा. तर अगर तुम्हाला ॲड्रेस हवा असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पण टाकेन, तर तुम्ही तिथून येऊ शकता आणि येऊ शकता तिथे. तसं गेट पण दाखवेल मी तुम्हाला कुठे आहे, पण तुम्हाला यायला प्रॉब्लेम नसणार. चला. तर आता जस्ट इथे आलेलो, तर समजलं 7 वाजता चालू होणार, तर मी 7 वाजता येणार. हे चला, हा बघा आमचे गाडीमॅन. त्याला विचारूया. हे मित्र किती वाजता चालू होईल आपलं हे सर्व प्रॉपर? हां 7 वाजता. 7 वाजता. 6 वाजता बोललेले मला तर ते. आता काय जशी माणसं सर्व ना तसं ते चालू आहे. स्टार्टिंग कुठून आहे? ह्या घरापासून का? इकडून मग इथून हा हे घर, हा हे घर मग दुसरं, तिकडून मग तो तिसरं, मग आतमध्ये आहे, मग पुढे नाही ना? मग तिकडून सरळ आणि मग तिकडून फिरून मग तुम्ही मध्ये असते ना, तिकडे 2 डेकोरेशन आहेत. मग तिकडून रिटर्न, मग तेवढेच आहेत. 6 आहेत का? 1 2 3 त्याच्या पाठी काय तो 4 आणि त्या आमच्या म्हणजे चौपाड आहे ते तिकडचे 5 6. 5 6 आहे ना टोटल. थँक्यू. तुझं नाव? बरोबर आहे. हां, तुझं नाव? यूट्यूब चॅनलचं नाव काय? करण. करण. करण रामगीर. तू बघ. करण राम. चालेल, चल. तर गाईस आता आम्ही परत निघालो घरी जायला. थोडे इकडचे गणपती बघू वेस्टचे, आणि मग तिथून परत येणार इथे, कारण की हे 7 वाजता प्रॉपर चालू होईल. आणि एक मित्र पण होता भेटलेला, तर त्यांनी सर्व इन्फॉर्मेशन सांगितली की इथे 6 ते 7 गणपती बाप्पा आहेत. तर तुम्ही बघू शकतात, आणि सर्वांमध्ये चलचित्र आहे मेन म्हणजे, तर ते बघायचं होतं. तर आम्ही आलेलो, बट परत चालले आहेत. सेकंड टाईम आम्ही परत, काय माहिती काय आहे, बट आम्ही येऊ परत. आता इकडचे गणपती बाप्पा बघूया विरार वेस्टचे, एवढे पण मोठे मोठे आहेत मंडळाचे, ते बघू आपण. आता आम्ही इथे आले विरारचा गणराजा. खूपच सुंदर मूर्ती आहे, दाखवतो तुम्हाला.
ब्राह्मण के घर तो ब्राह्मण सबके घर ऐसे सबके सब एकदम शुरुआती जाएंगे ब्राह्मण के घर हाँ? आता हे गणपती बघितलं, आता विराचा विघ्नहर्ता तिथे जाऊया. तिथे हे तुम्हाला दाखवतो गेट बघा फक्त तुम्ही. जे आगमनला आलेलो ना आपण, जे आगमन शूट केलंय तेच आहे ते. हे पण काय गेट आहे. गेट मध्ये ह्याचं काय युनिक आहे, इथे गणपती बसतात. खूपच भारी डेकोरेशन आहे. इथून आले आता जस्ट. आणि इथे कार्यकर्ता बसले आहेत. कार्यकर्त्यांना विचारूया VIP तिकीट आहे का. भावा आतमध्ये झाले VIP तिकीट वगैरे आहे का काय? नाही नाही डायरेक्ट जायचं. अरे हा तो इथून ह्याला नाही समजलं वाटते ना. एंट्री चालेल. काय झालं? चालेल जातो मी. हा याला कसं समजलं. आलो मी येतो लगेच जाऊ. वर्ल्ड कप घेऊन इथे पण इथे विराट कोहली, रोहित शर्मा लवकर. येस. हे पूर्ण वर्ल्ड कपचं आहे सगळं थीम. हां MB स्टेटला येऊ शकता. इथे वर्ल्ड कपचा थीम बनवला इथे तुम्ही बघू शकतात. सुनील आता आम्ही आलो सायनाथचा राजा. दाखवतो तुम्हाला सायनाथचा राजा. उभा राहा तिथे जाऊन. आणि इथे माझा मित्र आहे.
बंधुदा बंधुदा अगरबत्ती कुठे? आता आम्ही परत इथे आलोय. आता वाजले 7:30 वाजले. ते बघ लाईन आहे, लाईन आहे. चले जल्दी आ जा. इथे मुंड्याचं आहे. मुंड्याचं चलित्र आहे इथे लाईनीमध्ये. अरे वो वाला देखते थे रे किधर सब जगह पे 2 से 3 6 5 मिनिटानंतर संपलं. आता आम्ही चाललो. गर्दी बघा किती आहे, खूप गर्दी आहे. ये अपना जगह मिलेगा ना. एक मिनिट थांबा. हाय पब्लिक झाला. तर इथेच पिक्चर बघ पूर्ण यांनी पिक्चर पण नाही बघितलाय मुंज्यात, मग त्याला बघायला जायचं. तिथे चल, एक कॉर्नरला चल लवकर, लेफ्टला. पब्लिक येते आता कुठे चालू करतात, त्याला बसू दे. दोघं बसल्यानंतरच चालू कर. आप सभी को जय श्री राम. यह चलचित्र काल्पनिक है. इस चलचित्र में दिखाया गया है कि एक आत्मा मोक्ष पाने के लिए बकरी से विवाह करना चाहती है और उसी बकरी की खोज में कई सालों से वो पेड़ पर इंतजार कर रही है और वो आत्मा है समोर बसलेल्या मुलाने इथून निघतोय मला काय करायचंय, माझे बाळचे काय जात आहे. मायला म्हणजे तुझ्यामुळे माझी बकरी पळून गेली. हे मायले थांब, आता मी तुला माझ्या नाड्याने बांधून ठेवतोय. अरे 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 तुझ्या मायला माझ्या नाड्या पकडतो. नाड्या म्हणजे तुला काही घंट्यावर टाकाय, कोणी बी यावं कधी पण वाजून जावं. तुला अजून माझ्या नाड्याचा चमत्कार माहित नाही. अरे 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 सोड सोड सोड. अरे माझ्या नाड्या सोड सोड म्हणे ना. चल चल
बस मजाक मस्ती करायची नाही, हालचाल करायची नाही. तू आता लहान नाही, मोठा झालाय, यापुढे हगी घालायची नाही. मी लहान असताना माझी आई सुद्धा मला लंगोट घालायची. आता तू मोठा झालाय, माझ्यासारखी चड्डी घालायची. चड्डी घातली म्हणजे हवा मोकळी. इकडची हवा तिकडे, तिकडची हवा इकडं. अरे नखरे क्यों ना करो शिवली, अपन गाँवटी कोमड़ा है, अपना रेट भी तो ज्यादा है और तू भी तो गाँवटी है. हाँ, तेरा अंडा भी तो महंगा है. वो देख बॉयलर मुर्गी. हरगिज छुटेगा नहीं साला. मुझे मुर्गी नहीं, बकरी चाहिए, बकरी. मुझे उससे लगीन करना है. जमायला म्हणजे एकतर गावठी कोंबड्या मिळत नाही आणि गावठी कोंबडीची अंडी मिळत नाही. तुला माहितीये का बॉयलर कोंबडी वाढवायला किती त्रास होतो तो. उस बॉयलर के बच्चे के खाद में दवाई मिलाकर और वैक्सीन लगवाकर 42 दिनों तक उसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है. और जिस तरह आज के जमाने में स्त्री पुरुष को स्पर्श किए बगैर विज्ञान के सहारे बच्चों को जन्म देती है, उसी तरह बॉयलर मुर्गी भी मुर्गे के बगैर ज्वार, बाजरी, मक्का, सोयाबीन और कुछ पत्थरों के टुकड़े खाकर 24 घंटे बाद अंडा देती है. जमायला हे वेगळंच आहे. त्याची नाही डायरेक्ट फोड, डायरेक्ट अंडी. आमच्या एरियात वेगळंच होतं. आधी मुका घ्या मुका, मग ढगाला लागली कळा आणि पाळीत थेंब घा. जमायला म्हणजे तू लगीन काढून निघलाय आणि जर किसी को टच किए बगैर भी डायरेक्ट फोड आणि अंडी मिळतात. तर फिर तुझ्या लगीन काढली की काय करणार. दादा, मुझे तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी. मुझे मेरी बकरी ढूंढनी है. चल दादा, चल, बकरी को ढूंढते हैं. चल दादा, चल. ए शिंगाले दादा, जाम भारी काम केलं तून. डायरेक्ट नाकवाची लाल लाल कोलबीच पटविली. पण शिंगाले दादा, अपने वाड़वन गांव में यह तुम्हारा शेवट का लगीन है, इसलिए अपन तुम्हारे लगीन में बहुत नाचूंगी. जीवन को उच्चतम, श्रेष्ठ, सफल बनाने के लिए जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत करना उतना ही आवश्यक है. राजस, तामस और सात्विक, इन 3 प्रकार के भोजनों में तुम्हें सात्विक भोजन को ग्रहण करना है. तभी तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो. तथास्तु. मत काटो मुझे, मत काटो. तुम इतने क्रूर क्यों हो रहे हो? निर्भया और मौमिता के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की? मुझे तो काटते हो और तो और श्रद्धा, आरती, यशश्री और ऐसी कितनी लड़कियों को हैवानियत से काटोगे? कुछ तो रहम करो, हम पे कुछ तो रहम करो. दादा, दादा, मेरी बकरी तो मर गई. अब मैं क्या करूं? अगर मुझे मौत भी मिलता तो मुझे यहाँ खतरनाक बीमारियों ने जकड़ लिया होता, या फिर मेरे भी कोई टुकड़े टुकड़े कर देता. मुझे वापस अपने पेड़ के पास लेके चलो. मुझे बहुत डर लग रहा है. मुझे यहाँ नहीं रहना है. जमायला म्हणजे तुला आता समजलं भाई हम इधर कैसे रहते हैं. तुम्हें मालूम है यह भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार,
गंडवा गंडवी, पड़वा पड़वी, सनातन धर्म की बदनामी और इसके साथ साथ शुगर, बीपी, कैंसर, घुटने का दर्द, इससे देश बीमार पड़ता जा रहा है। तू जा अपने पेड़ पे, मैं जाता हूँ अपने घर पे। मी चालू माझ्या घरी माझ्या आईच्या हातचा बनवलेला मोदक खायला, पण जाताना इथे बसलेल्या मॉडर्न आयांना मी घरी बसलेल्या बायाने सांगून जातो, गांडळासारखे नूडल्स, जंक फूड आणि फास्ट फूड खायला देऊ नका, रात्रीच्या वेळेत हातात मोबाईल घेऊ नका, रोज रात्री 8 तास झोपत चला, ताजे अन्न खा, भरपूर व्यायाम करा. चला आता मी तुमचा समजांचा निरोप घेतो आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतो. इथे आम्ही दुसरीकडे आलो, गोड गणपती. चला गाडीत जाऊन बसलं का? लाव लवकर, तू पहिले लाव, अगरबत्ती चालू आहे. आता जी आम्ही बघितली ना गणपती, घरातले गणपती होते, ते आताची गोड गणपती आहे ना, सेम टू सेम तसंच आहे, तसंच एकदम भारी. आता दुसरीकडे चालू आम्ही, इथे पण चालू आहे चलचित्र. चला मी ते दाखवतो. पिक्चर बघायला सीट पकडली आहे. एक तिकीट चालाना. सुस्वागतम. आए हुए सभी भक्तों का डिजाई परिवार हार्दिक स्वागत करता है. रामायण भारतीय संस्कृति का एक अनमोल ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था. रामायण का महत्व भारतीय समाज में अत्यंत अधिक है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक ग्रंथ है
बल्कि नैतिकता, धर्म और न्याय के सिद्धांतों का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। भारत में राम उत्सव का पारंपरिक रूप धार्मिक पूजा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरपूर होता है। हालांकि आजकल कुछ जगहों पर इस उत्सव का स्वरूप आधुनिक मनोरंजन गतिविधियों की ओर भी बढ़ गया है, जैसे कि डांस शो, डीजे म्यूजिक और अन्य एंटरटेनमेंट कार्यक्रम। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। राम वनवास का दृश्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अंश है, जो भगवान श्री राम के चरित्र की गहराई और उनके परिवार के प्रति अड़िग निष्ठा को उजागर करता है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ राम, मुझे तुम्हें एक कठिन समाचार देना है। कठिन समाचार? क्या हुआ पिताजी? मैं तुम्हें वन में भेजने के लिए मजबूर हूँ। कई की इच्छा है कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओ। पिताजी, इतनी सी बात है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। कोई बात नहीं पिताजी, मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन। समकालीन पीढ़ी अक्सर जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाती है, लेकिन रामायण में सिखाए गए गुणों को अपनाने में कसरत करती है। बेटा, क्या हुआ? कि तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए पिताजी। आप यहाँ रहकर सिर्फ मेरा जीना मुश्किल बना रहे हो। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हारी पूरी परवरिश की, तुम्हारे लिए कितना त्याग किया, और तुम ये सब कह रहे हो मुझे? क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ एक बोझ हो। आपकी परवरिश का कोई मतलब नहीं। जल्दी से किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया? मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था। आपका कोई भला नहीं चाहिए मुझे पिताजी। आप बस मुझे परेशान कर रहे हो। अब जल्दी से किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में आदर्श मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देता है, जैसे पिता पुत्र संबंध, पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता। स्वामी, मैंने आपके वनवास की बात सुनी। क्या ये बात सच है? मगर भैया, ये तो अन्याय है। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं सीते, तुम यही रहो। यह तुम्हारा घर है। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। अगर तुम दोनों यही चाहते हो
तो चलो हम मिलकर इस वनवास का सामना करेंगे। और अब ये देखिए आजकल का पारिवारिक दृश्य। तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता। मेरी सहेलियों को देखो कैसे इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यही फंस कर बैठी हूँ। मैं क्या करूं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से क्या होता है? मुझे तो एक अच्छा और आरामदायक जीवन चाहिए था। तुम्हारे साथ शादी करने का क्या फायदा जो मुझे आराम ही ना मिले। सुनो भैया, मुझे कोर्ट से नोटिस आया है। तुमने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हाँ, मैंने किया है। ये जमीन हमारी है और तुम उसे अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हो। कौन बोला? ये जमीन मेरे दादाजी की है और मैं इसे अपने नाम करवाने का पूरा हक रखता हूँ। मुझे तुम्हारे दादाजी की जमीन से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी हिस्सेदारी चाहता हूँ। अरे ओए, तुम जो ये कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। आज हम अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, लेकिन राम भक्त होने का अर्थ क्या है? राम भक्त तो वही कहलाता है जो भगवान राम ने दिए हुए आदर्शों का पालन करता है। क्या होता है इन आदर्शों का अनुसरण करना? हमें याद करना चाहिए जो श्री राम जी के सबसे निष्ठावान भक्त और दूत माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी को। आज भी वो क्षण हम याद करते हैं जब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर भगवान श्री राम और सीता मैया के दर्शन दिए थे। जय श्री राम। भगवान श्री राम को रावण के साथ युद्ध करने के लिए सागर पार करने की आवश्यकता थी, तब उन्होंने एक विशाल पुल यानी राम सेतु बनाने का निर्णय लिया। भगवान राम और हनुमान जी के जीवन और गुण हमें सिखाते हैं कि सत्य, धैर्य, मर्यादा, न्याय, भक्ति, शक्ति, साहस और सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए हे गणपति बाप्पा, हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की बुद्धि दे। महिमा हा थोर तुझा, तुझी
बसशील ना तिकडे त्याला घे अभिनेश तिकडे खिडकीवर बसलो येतो का तिथे बसतो नको त्याला तिथे माझ्या इकडे त्याचं दूर आहे दूर नाही आए हुए सभी गणेश भक्तों का मांगेला परिवार हार्दिक स्वागत करता है। शिव यानी कल्याण, शिव यानी ज्ञान की देवता। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी भक्तजन शिव की आराधना करते हैं, इसलिए संसार में उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। भारत की भूमि पर भगवान शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए तथा मानव के उद्धार के लिए 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट होकर भक्तों की रक्षा की। कैलाश पर्वत कहते कि भोलेनाथ का निवास स्थान है। इस पर्वत पर मनोभाव से पूजन करने वालों की साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं। तथा कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा साल में एक बार बाबा बर्फानी रूप में दर्शन देने आते हैं। शिव जी के इन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो भक्त काल बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो जीवन में श्रद्धा और भाव रखते हैं। ऐसे भक्तों को अभयदान देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए जहां ऐसी शक्ति प्रकट हुई है वो है उज्जैन महाकाल। पूरे भारत देश में हर घर, हर शहर, हर गांव में शिव जी की मन से पूजा अर्चा होती है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। माँ, तू हर सोमवार को मुझे शिवजी के मंदिर लेके आती हो, क्या ये जरूरी है? क्या तुम्हें शिवजी के कभी दर्शन हुए हैं? बेटी ऐसे नहीं बोलते। भगवान जैसे मंदिर में है वैसे ही सृष्टि के हर कण कण में है और हमारे मन में सदैव रहते हैं। भगवान की पूजा करना यह हमारा कर्तव्य है क्योंकि वह हमारी रक्षा करते हैं और हमारा जीवन भी चलाते हैं। माँ, अगर भगवान रक्षा करते हैं तो समाज में ये क्या चल रहा है? जहाँ देखो वहाँ लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या रे चमक चलो, कितने दिनों से नखरा कर रही है? अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बताऊंगी। क्या पुलिस को बताएगी? पुलिस को बता या और किसी और को, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल चल इधर आ, चल छोड़ मुझे, छोड़। चल इधर चल।
संसारों पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी। माँ, लड़कियों पे आने वाले ऐसे संकटों में भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान तो हमारी रक्षा करते हैं, पर हमारे शरीर के अंदर जो भगवान ने दी हुई शक्ति है, क्या उसे हम आज तक पहचान पाए? वो शक्ति झांसी की रानी ने पहचानी, वो शक्ति अहिल्याबाई ने पहचानी। इसीलिए तो मुगलों के खिलाफ लड़कर उन्होंने काशी विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तोड़ दो इसे, कुछ भी नहीं रखना, पूरे का पूरा तोड़ दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज की लड़कियां हाथ में मोबाइल लेकर रील बना रही है, और मोबाइल से चैटिंग कर रही है। इससे अच्छा होगा हाथ में तलवार और डांड पट्टा या कराटे सीखकर खुद की रक्षा करना अब तुम्हें सीखना होगा। माँ दुर्गा और शिव, इन दोनों को मिलाकर शिव शक्ति तैयार होकर उससे दुष्ट राक्षस और पापियों का संहार करने के लिए महाकाल का विकराल और रौद्र रूप धारण करती है। जगाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकां कमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। ॐ नमः शिवाय। इसीलिए तो भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखना, वह हमारी रक्षा ही करेंगे। हे भक्तजन, हमारे शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सारी महिलाओं की रक्षा करने की सद्बुद्धि हम सबको देकर आप हमें अपना दर्शन दें। खरंच खूप चांगले चलचित्र होते आणि मॅसेज आहे त्यांच्यामध्ये चलचित्रामध्ये. सर्व मॅसेज बघून तुम्हाला समजलं असणार. आता आम्ही दुसऱ्याकडे आणि आता गर्दी किती झाली आहे बघा. ही गर्दी आमचं तर बघून झालं. आता आम्ही निघालो घरी. 3च होते इथे आणि एक होते चिंतामणीचं सेम टू सेम मूर्ती आणलेली मागच्या वर्षीची, बट त्यांच्या घरी काय इश्यू झाले म्हणून ते बंद आहे. त्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन केलं आहे म्हणून ते बंद आहे. इथे पण एक आहे, बट आता आम्ही चाललो कारण की खूप लाईन झाली आहे इथे. तर कसं वाटलं